अब बोलता है सो क्षेत्रे तूर्यनाथ तनुपसहित। अब तूर्य माने चतुर्थ का स्वामी लग्नेश के साथ में अपने क्षेत्र में माने अपने चतुर्थ में हो तो अकस्मात गृहाप्ति। लग्नेश और सुखेश यदि सुख स्थान में हो तो उसको अकस्मात गृह की प्राप्ति होती है। कहा लग्नेश चतुर्थेश चतुर्थेश और लग्नेश चतुर्थ भाव में हो, समझ रहा है ना। अकस्मात गृह प्राप्ति लिखा, अकस्मात धन की प्राप्ति क्या करते हैं घर की प्राप्ति है ये बताया। धन की घर की मात्र प्राप्ति न हो करके अब आप अपना प्रवीण बुद्धि लगा करके लिखा है ना पीछे, अपनी बुद्धि से बोला है ना, चतुर्बुद्धि लगा करके आप कहो जमीन मिलेगा, पेंशन मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, शादी के बाद लड़की घर ही रहना पड़ेगा, कैसे मिलेगा, आपको धन मिलने का ऊपरी संपत्ति मिलने का योग है। इसलिए क्या कहते हैं ननिहाल से, ससुराल से, अपताली से, कहीं से भी आपको जमीन जायदाद मिलेगा, ऐसा बोलना चाहिए। यहाँ गृह प्राप्ति का घर ही मिल ही सकता है, घर नहीं मिला जमीन मिला, और घर नहीं मिला जमीन नहीं मिला, चाचा का ताऊ चाचा का इन सब का सेवा करने का कुछ भी मिला, ये सब योग इसमें होते हैं। स्वक्षेत्रे तूर्यनाथ तनुपति सहित स्यात् अकस्मात् गृहाप्ति बा अथवा सौहार्दम है ना। अब बोलता है सुहृद विष तदितर गृहगश्चेद गृहालभ्य योगा बा अथवा चतुर्थ का स्वामी किसी मित्र ग्रह में मित्र राशि में, समझ रहा है ना, किसी मित्र राशि में चतुर्थ का स्वामी मित्र ग्रह के साथ अथवा मित्र राशि में अथवा दूसरे किसी भी राशि में गया, उसके साथ उसका मित्रता है, मित्र राशि का हो गया, तब भी आप गृह क्या करते हैं गृह लभ्य योगा। चतुर्थ का स्वामी लग्नेश के साथ चतुर्थ भाव में हो तो अकस्मात गृह की प्राप्ति होती है। एक बा अथवा सौहार्दम माने मित्र सुख प्राप्त होता है। दो, यदि वही सुहृद भी इतर गृहगश्चेत माने दूसरे के घर में, अगर यदि चतुर्थ का स्वामी दूसरे के घर में कहीं गया हो तो फिर ये नहीं मिलने वाला, नहीं घटेगा, फिर मिलेगा नहीं, समझ रहे हो जी। यावन्तः पापखेटा धन दशम गृह प्रांत पैश्चेत दीर्घस्था, ये बोला है। यावन्तः जितना भी पापखेटा माने पाप ग्रह है ना, जितने पाप ग्रह, ये बोलता है जितने भी पाप ग्रह हैं वो क्या करते हैं, यदि धन दशम गृह प्रांत्य, प्रांति का अर्थ क्या होता है यहाँ, प्रांत्य माने सप्तम है, 12वां है क्या, 12वें स्थान होगा, प्रांत्य माने 12वां अर्थ होता है। यहाँ क्या लिखा है 6 8 12 लिखा नहीं, वो तो तिरिक का नाम है। अच्छा, धन 4 10 12, हाँ ये है, धन माने 2, दश माने 10, गृह माने 4, प्रांति माने 12, चेत है ना, ये लिखा है पाप खेटा दशम स्थान में, चतुर्थ स्थान में और 12वें स्थान में, द्वितीय स्थान और द्वितीय स्थान, चतुर्थ स्थान, दशम स्थान, 12वें स्थान में जितने पाप ग्रह चले जाएंगे, इसी का बोला है तिरकस्था अथवा 6 8 12 में चले जाएंगे। तो 6 8 12 में तो चतुर्थेश का है, केवल पाप ग्रह का नहीं है, चतुर्थेश का अर्थ है बेटा। यावन्तः पापखेटा, ये पापखेटा का अर्थ है धन दशम गृह प्रांत पैश्चेत है ना, तिरकस्था युक्ता, तिरकस्था, तिरक माने होता है 6 8 12। यदि ये लिखता है, नीचे लिखता है जातक जन्म पुरुष ग्रह जिस संख्या में जिस संख्या में द्वितीय दशमेश चतुर्थेश और द्वादशेश के साथ, ओहो
ये गड़बड़ा दिया। उसके साथ त्रिक में, हाँ, धनेश को साथ में लेकर, त्रिक में गया, लेकर चतुर्थेश को साथ में लेकर और द्वादशेश के साथ, द्वादशेश साथ होकर के यदि 6, 8, 12 में बैठ गया तो है ना, तो जाते हैं तो युक्तास्तावत प्राणा ज्वलन बसगता, ओहो उतने ही प्रमाण माने उतनी संख्या में क्या होता है, ज्वलन बसगता माने उतनी संख्या में घर जमीन जलने का, ज्वलन माने अग्नि का, अग्निसात, ज्वलन का अर्थ आता है अग्नि परकोश में उसके घर नष्ट होंगे। पाप ग्रह यदि इनको लेकर के 6, 8, 12 में गया तो यही काम हमारा नहीं था। हाँ, ये हमारी कुंडली में नहीं था, बहुत अच्छा था। पाप ग्रह समझ रहे हो, इनको दशमेश को लेकर के, दशमेश के साथ, द्वितीयेश के साथ या चतुर्थेश के साथ, द्वादशेश के साथ, यदि पाप ग्रह 6, 8, 12 कहीं गया तो आप सीधा बोलना कि आपके यहाँ अग्नि प्रकोप था। हाँ, दोबारा दशमेश, चतुर्देश, द्वादशेश यदि 6, 8, 12 में स्थान में लेके गया तो समझो कि खरदारी चला, ये अर्थ हो जाएगा। आपने क्या समझा? एक बात है लग्नेश के साथ चतुर्थेश, इसका अर्थ इतना ही हुआ, लग्नेश के साथ ऊपर वाला, लग्नेश के साथ चतुर्थेश, चतुर्थ क्रिया में ही बैठा हो तो लग्नेश के साथ चतुर्थेश, चतुर्थ क्रिया में सुख स्थान में चतुर्थ में ही लग्नेश आकर के चतुर्थ साथ रह गया, क्रिया आपती घर मिलेगा, अथवा घर नहीं मिला तो मित्र वर्ग अच्छे हो गए, है ना। यदि चतुर्देश अन्यत्र कहीं चला गया, अन्यत्र कहीं भी तरह तो कुछ घर वर मिलने वाला नहीं है, घर मिलने का योग खत्म। यदि चतुर्थेश के चतुर्थे में पाप ग्रह, यदि कोई पाप ग्रह द्वितीयेश को लेकर, चतुर्थेश को लेकर या दशमेश को लेकर या द्वादशेश को लेकर 6, 8, 12 में गया हो तो, यदि कोई पाप ग्रह गया हो तो को लेकर के गया हो तो पाप ग्रह गया हो कहो, अथवा चतुर्थेश, द्वादशेश, दशमेश, द्वितीयेश पाप ग्रह के साथ यदि वहां गया हो तो कहो। बात एक ही हुई। ये यदि पाप ग्रह के 6, 8, 12 में गए हो और पाप ग्रह के साथ बैठे हो तो उतने ही घर जलाता है, भस्मसात हो जाएंगे। एक ग्रह बैठा है तो एक घर जला देगा, हाँ, सिलेंडर में आग लगा देगा। समझ में आई? यही अर्थ है इसका। अब बोलता है तावत प्रमाणा ज्वलन बसगता क्लेशदा शिवर गृहानु, अथवा ये भी है तो उसके घर जला देगा, वो तो बात सही है। दूसरी बात यह है कि घर के नूह माने मनुष्य का है, उस मनुष्य का उतने घर संबंधित क्लेश हो जाएगा, कष्ट भी हो जाएगा घर के लिए, ये बात है। अब देखो आगे बोलता है चतुर्थ भावे वाहन हानि योग। ये गृहाप्ति योग में बाहर गृहाप्ति योग मात्र था कि और भी था? गृह प्राप्ति अप्राप्ति योग था, ये दोनों था, दोनों जी। मिलने का भी न मिलने का भी दोनों बता दिए। उसी प्रकार चतुर्थ स्थान से वाहन हानि बोला। आप ये वाहन हानि से ये देखना, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, दूध का मतलब कोई भी जानवर, घर में पालने वाले जानवर, इन सब से फायदा और बेफायदा की बात जानना। वाहन माने हाथी घोड़े की बात आती है, उतने ही नहीं, गाय, भैंस और चौपाई की भी बात है ये चतुर्थ से, इसलिए वो सबको बोलना। तो परवरवती ही लिखा है ना, आपकी बुद्धि परवर होनी चाहिए ना। बोल दिया वाहन घोड़े की बात, आप एकदम ले गए भैंस के ऊपर, तब जाकर के ना आप गिनोगे। अब बोलता है यावंतो वाहनस्था शुभगतिर्षां गोचरानो भवेयुः स्थावन्तो वायुरामाः परमगुणवतां वाहनानां नृणाशुः क्रूराः पश्यन्ति यानं वयनिगतास्तेतदायतद् खलु शुभकरणं शान्तिकं वाहनानां। यहाँ लिखा है प्राज्ञेयी आदेश्यम येषाम, पहले बोल दिया है, समझ रहा है ना। यावंतो वाहनस्था, यदि जन्मांगबद्ध वाहनस्था माने चतुर्थ भाग में, समझ रहा है ना।
चतुर्थ भाव में शुभ विहग दृशाम गोचरा नो भवेयु। यावंतो वाहनस्था माने जितने ग्रह चतुर्थ भाव में बैठे हैं उसमें शुभ विहग दृशाम गोचरा नो भवेयु। शुभ ग्रह की दृष्टि वहां नहीं जा रही हो, ग्रह चतुर्थ में बैठे हो शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, समझ रहे हो। और यदि कोई ग्रह पाप ग्रह बैठा हो शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, चतुर्थ में पाप ग्रह बैठे हो तो स्थावंतो वा विरामा, उतनी संख्या क्या होते हैं वाहन इत्यादि विरामा माने खत्म, माने उतने नष्ट होते हैं। कहने का अर्थ ये परम गुणवत्ताम वाहना नाम, ये विरामा, विरामा का अर्थ है नष्ट। यहाँ लिखा होगा विरामा शिव वाहना नाम विरामा लिखा होगा है ना। तो उतने 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 वाहन की अर्थात पशुओं की हानि होगी ये जानो। चतुर्थ भाव में जितने पाप ग्रह बैठे हैं अथवा चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ग्रह बैठे शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो वाहन की हानि कर देगा। अब आप ये सोचो हमको गाय पालने बनता है कि नहीं, हमारे भाग्य में दूध घी है कि नहीं, कुछ हम क्या कहते हैं हम पाले तो किसको पाले, हमको क्या होगा, ये नेपाल में पूछते हैं, पहाड़ों में पूछते हैं, गांव में पूछते हैं, यहाँ भी पूछते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप चौथे स्थान से देखना चतुर्थ स्थान में कितने ग्रह कैसे है ये देखने का है। अब आपकी बुद्धि बढ़ा करके बोलने की है चतुर्थे से अगर पाप ग्रह के साथ गया तब आपको वाहन का सुख नहीं देगा। स्वयं चतुर्थेश कमजोर है तो कहाँ से सुख देगा, ये भी अर्थ आपको लगानी है। चतुर्थेश क्रूर हो अथवा चतुर्थेश त्रिक में भी गया हो हाँ, तब भी अच्छा नहीं, तब भी वाहन का फायदा नहीं यहाँ तो इतने ही बोला चतुर्थेश भाव में ग्रह बैठे हो शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, इतने ने बोला है, इतने ही बोला है। इतने से तो काम नहीं चलता। मान लो शुभ चतुर्थ में कोई ग्रह नहीं हो, शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं हो, पाप ग्रह भी नहीं हो, तब क्या बोलोगे आप? तो अब खोजोगे चतुर्थेश कहाँ गया तब न खोजोगे। तो चतुर्थेश कहाँ गया फिर शुभ ग्रह की दृष्टि है कि नहीं ये खोजोगे। अब चतुर्थेश खराब है शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो खराब ही बोल दो। चतुर्थेश ठीक है शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है फिर भी सामान्य बोलो। शुभ ग्रह की दृष्टि है चतुर्थेश भी बलवान है तो ठीक है आप इतना करो कहो। अब फिर चतुर्थेश है क्या वो भी देखो, क्रूर है कि अब नहीं चतुर्थेश आपका गुरु है कि सूर्य है कि मंगल है कि शुक्र है कि चंद्र है कि ये देखो। शुक्र है तो गाय पालना गाय पालना बकरी पालना, सूर्य हो तो भेड़ पालना, समझ रहा है, भेड़ पालना गाय पालना, चंद्र हो तो भैंस पालना, मंगल हो तो फिर खोटी युक्त पशु पालना, सिंह टूटा हुआ हो अब क्या पूछ कटा हुआ हो, अच्छा ऐसा खोटी अगाय पालना मंगल पालने नहीं देता है। यावंतो वाहनस्ता शुभ विहग दृशाम गोचरानो भवेयुः, है ना जी। अब ये भाई लाइन अस्तावंतो वा विरामा उतने परम गुणवताम वाहनानाम निर्णाम शिव, परम गुणवान वाहनों का नष्ट होता है ऐसा बोलना। कुरुरा पश्यन्ति यानम तदा तद्वदेव, ये भी बोला कुरुरा पश्यन्ति यानम, चतुर्थ में पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है ना, अथवा व्यय निधनगताश्चेत तदा वदे, अथवा 6, 8, 12 में चतुर्थ का स्वामी गया हुआ है। यह व्यय निधनगताश लिखा है ना, व्यय निधनगता लिखा है, व्यय निधनगताश्चेत तदा तद्वदेव, उस समय भी वही आदेश करना, यही बताया है। चतुर्थवा को नहीं दे जातक उतने ही बाण नष्ट होता है। जातक के जन्म अष्टमी या दोनों भवन जितने कुरु उतने अपनी त्रिकोणीय दृष्टि जातक के उतनी संख्या यानो बाणों का क्षतिग्रस्त करता है। त्रिकोणीय दृष्टि होती है ये, जैसे मान लो चतुर्थ में अष्टम में पाप ग्रह गया, अष्टम में 10, 11, 12, अष्टम में पाप ग्रह गया, 12 में पाप ग्रह गया, चतुर्थ भाव और छठे स्थान में पाप ग्रह गया। यदि अष्टम में जाने वाला पाप ग्रह इसको चतुर्थ को देखता है तो चतुर्थ को देखता है तो चतुर्थ को द्वितीय दृष्टि से देख रहा है, त्रिकोणीय दृष्टि से देख रहा है। 8 वाला है ना, 12 वाला 1, 2, 3, 4, 5 त्रिकोणीय दृष्टि से देख रहा है, वही बोल रहा था।
पुरुरा पश्यन्ति यानम व्यय निधनगता से तद्वदेव, माने त्रिकोणीय दृष्टि आ गई ना, त्रिकोणीय 9-5 की दृष्टि को त्रिकोणीय दृष्टि बोलते हैं। हाँ। यदि 12 से 5, हाँ अष्टम से 9, हाँ त्रिकोणीय दृष्टि आ गई, तो त्रिकोणीय दृष्टि से आ गई है। ये लिखा है जी व्यय निधनगताश्चेद, व्यय माने 12 में, निधन माने 8, है ना। क्रूरा पश्यन्ति यानम, देख रहा है चौथे को, व्यय निधनगता चेद माने 12वें स्थान में अथवा 8वें स्थान में रहने वाला जो पाप ग्रह चतुर्थ स्थान को त्रिकोणीय दृष्टि से देख रहा है, इसलिए तद्वदेव उतना ही संख्या नष्ट होता है, ऐसा जानना। बात बढ़िया, एकदम इतने ही मात्र पकड़ करके रखेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। चतुर्थ स्थान में एक तो ये लिखा, चतुर्थ स्थान में जितने पाप ग्रह बैठे हों, चतुर्थ स्थान में जितने पाप ग्रह बैठे हों और शुभ ग्रह न देख रहा हो, उतने वाहन का नष्ट कर देगा, उतने अच्छे वाहन नष्ट हो जाएंगे। अथवा 8 और 12 में पाप ग्रह बैठे हो, चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं त्रिकोणीय दृष्टि से, फिर भी उतने ही वाहन का नष्ट कर देगा। प्राज्ञ आदेश एसाम खलु शुभ करणम शांतिकम वाहना, शांति का उपाय, और इसको समझते हुए विद्वानों को वाहन की शांति के लिए उपाय करनी चाहिए। चंद्रमा की अब उपाय करनी चाहिए, तो मंगल की शांति क्या होगी, तो मंगल की शांति के लिए रुद्राभिषेक जी, रुद्राभिषेक, मंगल की बगलामुखी पाठ, चंद्र की शांति क्या, चंद्र तो शुभ ग्रह है यार, पाप ग्रह तो अच्छा ग्रह, दूध देगा। सूर्य की शांति दुर्गा पाठ, मंगल को शनि की शांति रुद्राभिषेक, राहु की शांति भैरव पाठ, ये सब बताना। गोठ में ये काम करो जी। अब वो लोग, ये गांव में पलता है, भैंस बिल्कुल ठीक नहीं होता है, भैंस माने दूध नहीं देता वगैरह वगैरह, ये शिकायत करते हैं। तो आप ग्रह का ये देख करके बोलो ये कर लेते तो आपका ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा।